एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, जब आपकी बॉडी किसी कार्य को, किसी काम को करने के लिए एनर्जी लगा रही है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग, की मीन्स हमारी बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, जो उसका प्रॉपर मूवमेंट होता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। जब हम ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है और उसके अंदर जो बदलाव आता है ड्रग के द्वारा बॉडी के अंदर, और इसके अंदर हमारी क्या क्या इंक्लूड होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब जो इसका मेन पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक क्या है, जब भी आप ड्रग लेंगे सबसे पहले वो जाकर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो वो जाकर हमारा मेटाबॉलिज्म असर दिखाएगा ना। अब असर दिखाने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या है, ड्रग को क्या है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है या फिर बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, फीसिस के द्वारा, यूरिन के द्वारा या फिर स्वेट के द्वारा। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे मान लो जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, हम रोटी भी अगर खाते हैं तो सबसे पहले क्या उसको च्यूइंग करते हैं, दिन में जाने के बाद क्या होती है, स्टमक के अंदर एसिड के द्वारा फिर वो प्रॉपर से डाइजेस्ट होती है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाकर फिर वो क्या है, जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की हो हम ले लेते हैं, और बाकी जो मटेरियल क्या होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारा फिसिस के फॉर्म के अंदर। सिमिलरली विद द ड्रग, जब हम ड्रग लेते हैं, जब वो अपना काम पूरा कर लेता है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, टारगेट साइट पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो उसका इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट आने के बाद जब उसका इफ़ेक्ट नलीफाई होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है, असर दिखाने के बाद ड्रग को एलिमिनेट होना पड़ता है बॉडी से। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ थेरेप्यूटिक। As a name suggests, the therapeutic therapy, these are the medication, these are the drugs which are used to take or with the concern to cure the disease or to relieve the symptom of anything. अब symptom किसके, anything I said, किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो सर दर्द के लिए सैरिडोन की टैबलेट अगर वो लेता है तो वो क्या उसका सिम्टम है ना, सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा, उसको सर दर्द की दवा देंगे, तो दवा लेने के बाद क्या होगा, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो मीन्स किसी भी ह्यूमन बॉडी की डिसीज़ में जो मीन्स उसको दर्द के टाइम जो डिसीज़ का हम कह रहे हैं, किसी भी अगर मान लो बीमार बुखार भी आ रहा है तो अगर पीसीएम देते हैं तो बॉडी के अंदर क्या है, रिलीफ मिलता है, उसको राहत मिलती है ड्रग की फॉर्म में लेने के बाद। जब उसको बिल्कुल ठीक महसूस होने लग जाए उसको हम क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब एज द नेम सजेस्ट, कीमोथेरेपी, the chemicals and the therapy, the drugs, the chemicals which are used to take to cure any disease in a form of drugs, ये केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता है ना, कीमोथेरेपी हम कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं ना। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अ सिस्टमैटिक इन्फेक्शन malignancy with specific drugs that has selective toxicity for the effective organism, malignant cells with the minimum effects on a human host cells. अब कैंसर की जो हम दवा लेते हैं, मीन्स कैंसर की जो थेरेपी करवाते हैं, वो ड्रग्स क्या होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे वो कैंसर है, उसी सेल को जाकर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, टारगेट करेगा और ठीक करने की कोशिश करेगा। बाकी जो अदर सेल है ऑर्गन के अराउंड में, उस पर विद मिनिमम इफेक्ट, कम से कम टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आएगा, ताकि बॉडी के अंदर क्या है और कोई नुकसान ना हो। दिस आर कॉल्ड एज अ कीमोथेरेपी। ओके, अभी नेम सजेस्ट हमने पढ़ा था कि टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ अ टॉक्सिन्स और अ पॉइजन। जो पॉइजन्स और टॉक्सिन की जो स्टडी की जाती है, या फिर पॉइजन्स और एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो स्टडी की जाती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं टाइम, जब हमारे को लगता है बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आया है, टॉक्सिसिटी आई है, उसकी स्टडी के बारे में हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, उसकी सब चीज़ों की स्टडी की। ट्रीटिंग एक्सपोजर्स टू टॉक्सिन। अब कई बार क्या होता है, हम ड्रग्स लेते हैं, बॉडी के ऊपर क्या है, अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल की वजह से इफेक्ट आने लग जाता है। जैसे मानो किसी को 650 mg की ड्रग लेनी, पीसीएम, जिसको पता नहीं, उसने क्या किया, 2 गोली एक साथ ले ली पीसीएम की। अब स्टैंडर्ड डोज क्या है, 650। अब उसने वो क्या, उसकी मल्टीपल डोज ले ली, तो बॉडी के ऊपर टॉक्सिसिटी आने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएगा, कुछ भी इफेक्ट ऐसा आने लग जाएगा
जिससे क्या बॉडी के अंदर टॉक्सिन लेवल बढ़ जाएगा और उसका एडवर्स इफेक्ट की फॉर्म के ऊपर असर आएगा। ठीक है, अब आगे आता है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट आर agonists that bind to a receptor or activate the receptor to produce a biological response। अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ जो क्या है एगोनिस्ट, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिसे हम एंजाइम्स भी कह सकते हैं, जो क्या है हमारे पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके सेम ड्रग की तरह असर दिखाते हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल लूँगी आपको अपॉइड रिसेप्टर का, जो हमारे सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है। अपॉइड रिसेप्टर क्या काम करता है, जब भी हम जो नशे करते हैं, वो जब ड्रग्स लेते हो, क्या होता है अपॉइड रिसेप्टर के ऊपर जब वो मॉर्फिन बाइंड करता है तो वो क्या होता है सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, तो क्या उनको अच्छा सा महसूस होता है। तो उसने क्या किया, एगोनिस्ट का काम किया। अब इसमें सेम वर्ड आ रहा है एंटागोनिस्ट। एंटा मीन्स अपोजिट, उसके एंटी में काम कर रहा है एगोनिस्ट के। तो इसमें हम जो ड्रग्स लेंगे वो उसके अपोजिट एक्शन करेगा, ब्लॉक कर देगा उसके एक्शन को, किसके एगोनिस्ट के एक्शन को। अब जैसे वो ऊपर मैंने आपको अपॉइड रिसेप्टर के एग्जांपल बताया जो सीएनएस के अंदर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हम नेलोक्सिन टैबलेट देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे प्रॉपर रिसेप्टर साइड को ही ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसी से आगे कोटम आती है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट मीन्स एक तो क्या है असर दिखा रहा है रिसेप्टर पर बाइंड होके, एक क्या उसके असर को रोक रहा है। एक जो असर दिखा रहा है रिसेप्टर पे बाइंड होके उसको चीज़ को डिप्रेस करने के लिए, अब एक उसको डिप्रेस करो और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, उसको हम स्टिमुलेट कर दें। जो उसके इफेक्ट को स्टिमुलेट करेगा वो हमारी इनवर्स एगोनिस्ट की कैटेगरी में आएगा। दैट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज एन एगोनिस्ट बट इंड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स अपोजिट टू दैट एगोनिस्ट। अभी मैंने उसमें एग्जांपल दिया मॉर्फिन का जो सीएनएस को डिप्रेस कर रहा था। इसमें एग्जांपल दूंगी मैं कैफीन का, जो लोग चाय पीते हैं, चाय की पत्ती होती है ना, जब वो चाय पीने के बाद उनको बिल्कुल एनर्जी फील होती है, वो किस वजह से